हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होगे, बढ़िया होगे, ज़बरदस्त होगे। बच्चों, आज का जो कंसेप्ट है वो हमने लिया है मैथमेटिक्स से, एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 8th और एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज है 8.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा इस वाली एक्सरसाइज में आपसे बोल रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशो। बेटा रेशो में आपने किसी भी एक स्टेटमेंट को दिया गया है, उसमें आपने रेशो में इसको कन्वर्ट करना है। तो आइए पहले क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। 15%। तो बेटा इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा पहला कंसेप्ट होना चाहिए, हमें इसमें परसेंटेज को हटाना है। और जब हम इस परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या करेंगे, परसेंटेज को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, अपॉन 100 कर देंगे। तो हमारे पास डिजिट है 15%। ये पहला पार्ट है, इसी का सॉल्यूशन चल रहा है। तो 15%, 15 अपॉन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखो इसमें कैंसिलेशन हम कर सकते हैं। 5 3 पे जा रहा है और 5 2 और ये 0 पे, 5 20 होता है 100। अब हमारा क्वेश्चन आता है 3/20। बेटा रेशो एक वर्ड यूज किया गया, रेशो दैट मीन रेशो को हम एज अ पार्ट ऑफ डिवाइड भी ले सकते हैं। इसलिए हम इसमें डायरेक्ट क्या करेंगे, 3, ये जो सिंबल होते हैं 2 डॉट जिसको हम कंटिन्यू लिखते हैं, ये 2 डॉट इसको हम रेशो बोलते हैं। रेशो का मतलब होता है डिवाइड। तो हमारा रिजल्ट क्या जाएगा, 3/20। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन जो आपको दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन 16 ऑल 2/3%। तो बेटा जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, इस वाले क्वेश्चन को उसने पहले मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो मिक्स फ्रैक्शन को जब हम सोल्व करेंगे तो हम इसको बनाएंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और इसके बाद हम सॉर्ट आउट करेंगे अपने परसेंटेज को। तो बेटा देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे सोल्व। तो सबसे पहले 3 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 16, 16 × 3 ये होता है 48 और आपका 2, और 2 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इस वाले कंसेप्ट में 48 तो आ चुका है हमारा और 2 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50। अब हमारा ऊपर से जब हमने इसको कन्वर्ट किया है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो हमारे पास हो जाएगा 50 और हमारे पास डिनोमिनेटर था वो हो जाएगा हमारा 3। अब इस वाली फॉर्म को हमने किस में कन्वर्ट करना है, इस वाली फॉर्म को हमने कन्वर्ट करना है रेशो में। तो देखिए बेटा इसको परसेंटेज को हमने हटाना है तो 50/3 × 1/100 भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट 1/100 की बजाय आप डायरेक्ट इसको 300 भी आप लिख सकते हो। 50/300 ये वाला कंसेप्ट आप इसमें कर सकते हो। अब ये देखिए कैंसिलेशन हो रही है यहाँ पे, 0 से 0, 5 1 जा और 5 6 जा। तो क्वेश्चन हो चुका बेटा आपका, यहाँ पे आपने किसको शॉर्ट आउट कर लिया, 1 हो जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा 6। तो जब हम इस क्वेश्चन को रेशो के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 1/6। ये आपका आंसर है। तो अब आपको मिलता है बेटा थर्ड क्वेश्चन, इसी का थर्ड पार्ट। उसमें आपको दिया गया बेटा 88.2%, 88.2%। बेटा जब हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करेंगे तो सबसे पहले हमें परसेंटेज भी दे रखा है और हमें डेसिमल फॉर्म भी दे रखी है। तो इस वाले क्वेश्चन को जब हम सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम परसेंट को हटा देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 88.2/100 हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या इनटू क्रॉस लगा के 1/100 भी इसमें कर सकते हैं। अब हमारे पास कंसेप्ट है बेटा इस वाले स्टेप पे डेसिमल को हटाना है। जब हम इसमें डेसिमल को हटाएंगे तो इनटू एक 10 और हो जाएगा हमारे पास। तो अब हमारा कंसेप्ट ये यहाँ से डेसिमल आपका हट चुका है तो हम इसको लिखेंगे 882/1000। अब देखिए इसमें कैंसिलेशंस हैं, यानी कि हम इसको एक शॉर्ट टर्म में बना सकते हैं। तो हम इसमें कैंसिलेशन रूल अप्लाई करते हैं। 2 से डिविजिबिलिटी चेक करें तो बेटा लास्ट में इवन नंबर है, यहाँ पे 0 नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 4 जा, 2 4 जा, 2 1 जा, यहाँ से 5 फिर 0 फिर 0। अब देखिए अब ये क्वेश्चन यहाँ से दोनों
कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर नहीं है जो किसी भी एक फिक्स नंबर से डिवाइड हो रही हो। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को क्या लिखेंगे बेटा, 441/500, और यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बेटा। उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, आपका एक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो बेटा आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है 1 to 10th क्लास, कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, तो आप मेरे पास भेजिए, मैं कोशिश करूँगा आपको उसको समझाने की, एक्सप्लेन करने की।